हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो केड़ो हला। एक टॉपिक लेने की इच्छा हुई आज। काफी होम बेकर्स इस चीज से बहुत परेशान है। आई गेस आप लोगों ने अभी तक पहचान लिया होगा। डेफिनेटली हमारे वीडियो का हेडिंग भी वही है कि होम बेकिंग बिजनेस को किस तरह बढ़ाया जाए। अभी देखो, कोई भी आप बिजनेस लेते हो ना, उसको सेट होने में टाइम लगता है, और डेफिनेटली वो बिजनेस जिसमें एक कंपटीशन है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर 2 बिल्डिंग छोड़ के एक बेकर है, होम बेकर है, बराबर। तो डेफिनेटली वहां पर इस तरह का कंपटीशन होना बहुत लाजिम है ना। तो अभी करना क्या है? वो बेकर भी केक्स बना रहे अच्छे, आप भी बना रहे हो, आपके उस साइड भी 2 बिल्डिंग छोड़ के केक्स बन रहे हैं। आपके गली में 3-4 प्रॉपर कमर्शियल बेकरीज है ना। तो उनमें से उठना या बिजनेस आना बहुत क्या बोलते, एक चुनौती भरा लगता है ना। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके बाहर 3 से 4 मेडिकल्स है। उनको तो कभी ये पिंच नहीं महसूस होता है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, बराबर। दवाइयां तीनों के पास है, राइट। तो देखो, व्हेन इट कम्स टू होम बेकरी बिजनेस या एनी काइंड ऑफ होम बिजनेस जहां आप घर से कुछ करते हो, उसमें इनिशियल स्टेजेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों की इन्वेंट्री की उतना बल्क में लेके रखते नहीं हो। तो जब आप कोई चीज बनाते हो, या केक हो या कोई भी, यहाँ पे मैं होम बेकिंग के हिसाब से बात करूंगी, ठीक है। तो जब आप कोई केक बनाना होता है तो आप उतनी चीजें ही लेके आते हो, राइट। आप बल्क में तो नहीं लेके रखते हो। हाँ, फिर जब लाते हो तो आप सोचते हो कि नहीं, मैंने अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो कॉस्टिंग, आप क्वालिटी, क्वांटिटी सब देखा जाता है ना। सेम चीज बाजू वाला भी कर रहा है, बराबर, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि बाजू वाला जो है या XYZ बेकरी वाले हैं, वो इससे हाफ कॉस्ट में दे रहे हैं, ठीक है। देखो, कंपैरिजन नहीं करने का प्राइस का, क्यों? क्योंकि हर एक का अपना एक एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड कॉस्ट है ना। अगर वो आप कोई चीज 500 में दे रहे हो और वो 250 में दे रहा है, तो वो उसको परवड़ रहा है, दैट इज ओके फॉर हिम और हर। आप उसको 500 लगा रहे, क्यों? क्योंकि वो XYZ उसको 500 में हो रहा है उसका। शायद आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से आपने 700 में देना चाहिए, बराबर। फिर आप बोलोगे फिर हम क्या करें, वो लोग तो सस्ता ही देखते, ठीक है ना, देखने दो। मैं एक एंड कंक्लूजन पे आने वाली हूं कि कहां आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि देखो, लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों के जॉब्स भी गए, या वो 2-3 महीने घर बैठे थे। रेस्टोरेंट बिजनेस का काफी लोगों के काफी तौर से कर्टेल हो गए ना, एवरीथिंग, एंड एवरीबडी वांटेड टू डू समथिंग और द अदर। चुप तो बैठ नहीं सकते ना, बराबर। तो उसलिए क्या हुआ, वो टाइम पे, अभी आप देखोगे 2020 के पहले इतना होम बेकिंग का इंटरेस्ट नहीं था जितना उसके बाद हुआ है ना, बराबर। तो एक चीज आप हमेशा आपसे वो कोई छीन नहीं सकता है, और शायद ये आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और वो है कस्टमर सर्विस। यही आज की डेट में बहुत मायने रखता है। आप बोलते हो कि कई होम बेकर्स के मैसेजेस आते हैं, दे डिस्कस विथ मी सेइंग कि हमें ऑर्डर्स ही नहीं आते, हम तो बहुत क्वालिटी वाला माल यूज करते हैं, हम प्राइसिंग भी कम करते हैं। लेकिन हम एक चीज पे फिर ध्यान देना भूल जाते हैं, या उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, और वो है हमारा होम बेकरी बिजनेस का सबसे बड़ा TRP, वो है कस्टमर सर्विस, ठीक है। कैसे? अभी एक होम बेकर जो होता है ना, वो एक पर्सनल लेवल पे काम करता है। यू नो दीज पीपल इन ड्यू पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आप एक पर्सनल रिलेशन भी आपका मेंटेन हो जाता है, आप थोड़े फैमिली सॉर्ट ऑफ बन जाते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, आपके कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे सिंस द फर्स्ट ऑर्डर। पहले ऑर्डर से ही आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात कि इन केस अगर उसे फर्स्ट टाइम आपका केक नहीं पसंद आया, आर्ग्यू नहीं करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट आर्ग्यू। आप आर्ग्यू करोगे तो वो सामने वाला क्या बोलेगा। और जैसे इकोनॉमिक्स में, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा या ऐसे भी सुना होगा,
द कंज्यूमर या कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हमें उसे क्या चाहिए या कस्टमर को क्या पसंद आएगा उस हिसाब से करना है। इवेंचुअली जब वो आपके साथ घुल मिल जाएगा तो आप तभी उनसे ये शेयर कर सकते हो कि नहीं बाबा ऐसे नहीं ऐसे था, बराबर। लेकिन इनिशियल स्टेज में यू कैन नॉट कन्फ्रंट देम सेइंग कि नहीं नहीं मेरा तो सही था, शायद आपको आदत नहीं होगी इन दिस एंड दैट। चिल, टाइम लो, एब्जॉर्ब करो उस चीज को, नेगेटिविटी को। हम जैसे पॉजिटिविटी के लिए खुश होते हैं ना, वाह गुड ये रिप्लाई वो आया, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना सीखो। ये कस्टमर सर्विस का सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी अगर आप किसी कस्टमर केयर सर्विस कॉल सेंटर में कॉल करते हो, ठीक है, और आपको आप वहां पे कंप्लेन रेज करोगे दिस दैट, आप थोड़े से फ्यूरियस हो जाते हो और आप हाइपर हो जाते हो। आपने देखा है सामने वाला जो कस्टमर सर्विस एजेंट बैठा है, क्या वो आपसे कभी ऊंची आवाज में बात करता है? नहीं। हाँ देखो, एट टाइम्स इफ अ क्लाइंट इज दैट सॉर्ट यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, वो बात अलग है, लेकिन आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। उनको क्या करो, सेम फ्लेवर का केक उनके हिसाब से, नोट दोस पॉइंट्स फॉर दैट क्लाइंट, उनके हिसाब से आप बनाओ एंड गिव इट टू देम फॉर फ्री। फिर भले वो छोटा साइज हो, व्हाट्सएवर, जस्ट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। ठीक है। दूसरी बात, डिलीवरी। आप होम बेकर हो, मैं मानती हूँ आपके पास उतना टाइम या उतने रिसोर्सेस शायद ना हो कि आप केक डिलीवर कर पाओ या कुछ भी, तो आप क्या करो ना, एक डिलीवरी कॉस्ट शेयर कर लो। अगर वो दूर है तो आप डिलीवरी कॉस्ट शेयर कर लो। देखो इनिशियल स्टेज में क्लाइंट बनाने के लिए अगर आपका एक्स्ट्रा जाता भी है तो जाने दो। हमारा आज मेन एम क्या है? क्लाइंट बनाना, बराबर। तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहने दो, शेयर करो। उनको बोलो देखो 300 कॉस्ट होता है, आप दूर हो मेरे यहाँ से, मैं प्राइवेट रिक्शा में भेज रही हूँ, तो प्लीज एक काम करते, आप 100 दो, मैं 200 देती हूँ, ठीक है, डालो ना जेब से। अभी कोई भी अगर आप मार्केट में दुकान खोलते हो, बराबर, तो उसका रेंट प्लस आपके यहाँ पे जो लोग काम करने वाले या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब मिला के समझो 30,000 हो रहा है हर महीना। आपको हमेशा रेडी रहना है, 6 मंथ्स का आपके पास ऑलरेडी एक बचत किया हुआ है, कैलकुलेटेड है। तो 30,000 इंटू 6 मंथ्स आपके पास अप्रोक्स 1,80,000 टू 2 lakhs आपके पास होना चाहिए कि 6 महीने तक मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। उसी तरह दीज आर सम एडेड कॉस्ट दैट यू हैव टू टेक इन माइंड सिंस बिगनिंग। आपको पहले से ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात, कस्टमर सर्विस जब आता है तो आप ओवर द हेड जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह क्लाइंट से रहो कि उसको ऐसा लगे कि वो स्पेशल फील कर रहा हो। हर एक किसी को भी अच्छा लगता है ना स्पेशल फील करने के लिए। आपको भी कोई अच्छे से बात करेगा या आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगा। क्या होता है कभी कभी बीच बीच में आप क्लाइंट्स आप बोलते हो कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है, आपके पास एक डेटाबेस तो मेंटेन होगा ना कि इस महीने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 शुरू हो गया, न्यू डायरी लो, हर दिन के हिसाब से ऑर्डर्स लिखो। कोई लोग बोलते हैं डायरी क्या मेंटेन करे, ऑर्डर्स ही नहीं आते। अरे एक दो ऑर्डर आने दो, कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे। तो जब आपके पास डेटाबेस मेंटेन है, उसमें उसका नाम रहेगा, उसका नंबर रहेगा, कितना केजी का केक लिया, कौन सा फ्लेवर लिया और आपने क्या चार्ज किया, डिलीवरी था कि नहीं, ये चीजें उस पर लिखी रहेगी। हाथ से लिखना है, कोई आपको कस्टमाइज डायरी नहीं मिलती है इसके लिए, ठीक है, अपने लिए रहता है। तो इनकेस आपके जनवरी फरवरी मार्च में 50 क्लाइंट हुए समझो, 3 महीने में 50, भले वो रिपीटेटिव हो या व्हाट्सएवर, तो क्या करो, ऐसे लोगों को फ्री चीजें भेजो। जैसे एक छोटा सा मूस हो गया या एक छोटा सा कोई ऐसा हैम्पर बना के, तो जिसमें आपकी ज्यादा कॉस्टिंग या मेहनत ना लगे। ये क्या होता है, ये कोल्ड कॉलिंग्स होते हैं। कोल्ड कॉलिंग का और एक होता है, आप उनको कॉल करते हो, हाय कैसे हो, अरे बहुत टाइम हो गया आपने ऑर्डर नहीं किया, हाँ ऑल वेल ना, आप बताइए, मुझे तो लगा आप भूल गए एंड ऑल दैट। जस्ट मेक इट फील गुड, यू नो, कि कैसे है क्या है। अगर उन्होंने 2-3 बार किया होगा पहले और कुछ टाइम में उन शायद ना कर पाए आपसे ऑर्डर, कभी कभी क्लाइंट का भी प्रॉब्लम रहता है एंड ऑल दैट, है ना। तो मेक अ पॉइंट टू मेक देम रिमेम्बर यू, कि वो आपको याद रखे। कभी कभी क्या होता है, आप कोल्ड कॉल करते हो, आपके पास लिखा होता है कि पिछले साल ना उसने अप्रैल में 30 अप्रैल को एक केक लिया था, ठीक है। अब 30 अप्रैल को केक लिया था पिछले साल, लेकिन पूरे 1 साल में उन्होंने केक नहीं लिया।
ऐसे टाइम पे उनको कॉल करो और पूछो डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर टुमारो। 30 तारीख को आपने पिछले साल लिया था, अभी तक आपका ऑर्डर नहीं आया। तो शायद वो भूल चुके होंगे या नंबर मिसप्लेस हो जाता है या समथिंग और द अदर, तो उनको फिर ये याद आएगा, अरे यार चल करते ऑर्डर। तो ये चीजें भी छोटी छोटी बहुत मायने रखती है, समझा। और एक बात बताऊंगी, फ्रीबीज जो मैंने पहले बोला, छोटे छोटे गिफ्ट्स उनको भेजो। गिफ्ट इन द सेंस में ये नहीं बोल रही 100 200 300 का एक एक छोटी सी किचन बना के भेज दो आपके लोगों की, या थोड़े से मूस, या जैसे मैंने बोला, या कपकेक्स दे दो, या जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर का दो, या दिवाली का दो। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी और एक बात बताऊंगी अभी इसमें, ट्रेंडिंग। जो भी ट्रेंडिंग आता है ना, भले आप किसी के लिए बनाओ या ना बनाओ, एक बार ट्राई करके देखो, और वो वीडियो या वो चीज जो आपने बनाई उसको रिकॉर्ड करो, उसको पब्लिक करो। फिर भले वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, किसी भी चीज पे। पीपल शुड नो ना व्हाट यू आर मेकिंग। आप बताओगे नहीं तो उनको समझेगा कैसे, है ना। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मार्केटिंग। अभी आपने तो बोला कि भाई जो भी ट्रेंडिंग है उसको मार्केट करो, लेकिन कहाँ करें? यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, स्टेटस पे रखो। आप क्या बना रहे हो वो आप बताओ लोगों को। भले आपके पास ऑर्डर नहीं है, मतलब आपके पास टाइम है बराबर, तो वो चीज या वो केक आप ट्राई करो ना, जो आप करना चाहते थे, जो क्लाइंट नहीं ऑर्डर कर रहा है, बनाओ। डमी पे बनाओ, रियल पे बनाओ, आपके पास टाइम है, रिसोर्स है, सब है। जब आप बोल रहे हो कि ऑर्डर ही नहीं आते, ट्राई करो, ये नया नया ट्राई करो। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ऐसे रील्स बनाओ, फोटोज अपलोड करो, लेट पीपल सी यू आर अलाइव। अंदर से वो भूख दिखने दो, वो आग दिखने दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। हम इसके ऊपर और भी आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ट्राई करो इन चीजों को, शायद आपका बिजनेस चल पड़े। मार्केटिंग अच्छी करो, उसके बाद आप क्लाइंट्स को इम्पोर्टेंस दो। आफ्टर सेल्स डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी बोलो, या आप जब ऑर्डर हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद का एक फीडबैक एंड एवरीथिंग, टेक थिंग्स पॉजिटिवली, बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।